Example of problem, Unit 3, Class 11th. Short answer type question है. Question number 24. Explain why the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की तो कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है. इन फ्लोरीन दी आंसर है, इन फ्लोरीन दी न्यू इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड गोज टू 2p सबसेल वाइल इन क्लोरीन इट गोज टू 3p सबसेल्स. फ्लोरीन में जो नया इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो 2p सबसेल में आएगा और क्लोरीन में वो 3p सबसेल में आता है. सिंस 2p सबसेल इज मच स्मॉलर दैट ऑफ 3p सबसेल, 2p सबसेल है वो साइज में छोटी है 3p के मुकाबले. देयरफॉर इट एडेड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एक्सपीरियंस मच ग्रेटर रिपल्सन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए फ्लोरीन के अंदर छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट इन द क्लोरीन. क्लोरीन का बड़ा साइज है उसमें रिपल्सन कम होगा. इन अदर वर्ड्स फ्लोरीन डज नॉट एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद दैट ease of with which chlorine accepts. Consequently, the electrons gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की लेस नेगेटिव होगी क्लोरीन के मुकाबले. जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 25. ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. एक्सप्लेन. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में हैं, लेकिन ऑल जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो उनको हम डी ब्लॉक कह देते हैं, लेकिन सभी के सभी जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सारे के सारे शो नहीं करते. एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स any one of the 5d orbital of their respective planetimate cell are called d block elements. लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि d ऑर्बिटल में आता है और उसको प्लेनेटिमेट सेल बोल देते हैं n-1 को, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं. इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन, या इनको हम d ब्लॉक भी कह देते हैं. इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड लैंथेनाइट्स cannot be regarded as lanthanum है, cannot be regarded as d block elements since last electron in the enters the s orbital of their respective planetimate cell rather than the d orbital of their respective planetimate cell. तो जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो किसी भी पीरियड का, 3d का जिंक होता है, 4d का कैडमियम, फिर नीचे उसके नीचे मरकरी और फिर ये बाद में खोजो इसकी Cn, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंटर द s ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अल्टीमेट सेल्स रादर देन द d ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेनेटिमेट सेल. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन की वो डी में ना होके एंटर्स दी एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल्स में होती है. दीज एलिमेंट्स शुड बी रिगार्डेड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स बट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट रिजेंबल मोर द डी ब्लॉक रादर देन द एस ब्लॉक. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बढ़ते हैं तो इनको हम एस ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी सारी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मैच नहीं करती, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनको रखा गया है. देयरफॉर टू मेक द स्टडी ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मोर रेशनल दे आर स्टडी अलॉन्ग विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसलिए हम इनको डी ब्लॉक में लिखते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी मिलती हैं डी ब्लॉक के साथ. ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आर द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इनको नहीं कहते, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी हैं जो कि मैच करती हैं, इसलिए इनको हमने डी ब्लॉक में रख दिया है. क्वेश्चन 26. आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड वैलेंसी ऑफ द
element having atomic number 119. Also predict the outermost electronic configuration and write the general formula of its oxide. पीरियोडिक टेबल में 118 ही होते हैं एलिमेंट, लेकिन ये पूछ रहा है 119 के बारे में. द प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी अकोमोडेट एट द मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन. जो आजकल जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसमें 118 एलिमेंट हैं. देयर आफ्टर in accordance with the above principle the filling of 8s orbital will occur. In other words 119वां इलेक्ट्रॉन will enter an 8s orbital. As a result of its outermost electronic configuration will be 8s1 since it has only one electron in valence shell. एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके बाहर वाली सेल में. Therefore valency will be 1 and it will be group 1. तो एक इलेक्ट्रॉन यदि किसी एलिमेंट के अंदर है तो वो ग्रुप 1 में हम मानते हैं. विद अल्कली मेटल्स एंड फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज M2O. देयरफॉर M रिप्रेजेंट्स दी एलिमेंट्स. तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? M2O अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स. क्वेश्चन नंबर 27. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो. सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखा रखी है किलो जूल पर मोल के अंदर. 520, 899, 801, 1086, 1402, 1314, 1681, 2020. मैच द करेक्ट एंथैल्पी विद द एलिमेंट एंड कंप्लीट द ग्राफ गिवन इन फिगर 3.14 एंड राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर. तो मैच करना है करेक्ट ऑप्शन. आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट गिवन है, इसके हिसाब से. आंसर क्या है? टू मैच द करेक्ट एंथैल्पी विद द एलिमेंट एंड टू कंप्लीट द ग्राफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन. इस ग्राफ को देखते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या आर्गूमेंट्स हम मान के चलेंगे. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर, आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है न्यूक्लियर चार्ज के साथ. एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, और रेडियस कम हो जाती है अट्रैक्शन बढ़ने के कारण. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पर. इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरोन की कम है बेरिलियम के मुकाबले. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन केस ऑफ बेरिलियम द आउटर इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन द 2s ऑर्बिटल बट इन केस ऑफ बोरोन इट प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल. तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेरिलियम में तो 2s में आता है, और लेकिन बोरोन में 2p के अंदर आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 2s क्लोजर है न्यूक्लियस की, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन 2s ऑर्बिटल आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस देन दोज ऑफ प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन इज लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरोन की कम होगी बेरिलियम से. The first ionization enthalpy of nitrogen is higher than that of oxygen through the nuclear charge of oxygen. Through nuclear charge of oxygen is higher than that of nitrogen. ऑक्सीजन का भी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, लेकिन जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है. इस ग्राफ से हम देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरोन की कम है, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आते हैं, इसमें p में. इसमें नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हाफ फील्ड नहीं है. कंप्लीटली हाफ फील्ड एंड फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल. तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम. फिर आगे जाओगे तो बढ़ती जाएगी. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोर स्टेबल एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमें पता है जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो स्टेबल होती हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है. ये नाइट्रोजन में जो हमने बताया 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, p के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन इसमें हम देखें तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है. एक्स के अंदर जो ऑर्बिटल है 2px, इसमें 2 हैं, y और z में एक एक हैं.
तो इनमें सब में एक एक है, सिमेट्री भी है और एग्जैक्टली हाफ फील्ड भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से डिफ़िकल्ट होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देयरफॉर दी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन में से डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट अलोंग विद देयर एटॉमिक नंबर आर गिवन इन ग्राफ 3.15। ग्राफ में हमने देखा पीछे सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अमोंग द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। विच एलिमेंट हैज़ ए मोस्ट मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स। किस एलिमेंट में कौन ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। जस्टिफाई योर आंसर इन केस। तो आंसर क्या कहता है, अरेंज द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हमने इनको अरेंज कर दिया ग्रुप 13-14 के अंदर। पीरियड 2 में बोरॉन और कार्बन है और ग्रुप 3 में एल्युमिनियम और सिलिकॉन्स हैं। सिंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो घटेगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी क्योंकि चार्ज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए कम हो जाएगी। और इधर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है इनके के अंदर। सिंस द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अलोंग द पीरियड, देयरफॉर एल्युमिनियम मोस्ट मेटेलिक करेक्टर। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बार बड़े इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, तो एल्युमिनियम का जो है वो हाईएस्ट होगा मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि ये सबसे नीचे है इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, राइट 4 करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट के 4 गुण बताओ। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी जब हम एस से पी की तरफ जाते हैं तो साइज़ कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है करेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, और ये कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं पी ब्लॉक वाले बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम ऑफ देम शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ देयर कंपाउंड। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। फोर्थ क्या है करेक्टरिस्टिक्स, देयर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इनका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज आसानी से करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इन पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर होता है। एंड रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, और रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो जाता है टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आसानी से, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और दूसरों को रिड्यूस कर देंगे और खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज।